हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहां पर शुरू हो चुका है वायर एंड केबल फेयर जो प्रगति मैदान में ये 18 ऑफ मई से लेकर 20 मई तक चलने वाला है, जहां पर वायर एंड केबल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो आए हुए हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो पावर कॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स बनाते हैं, और इन्हीं से बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो या स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, मैं एकदम अच्छा हूँ जी। आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर। एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर? मेरा नाम भगत सिंह है और मैं टेक्नो मशीन्स में मैनेजर हूँ यहाँ पे। और वी मेक द मशीन अकॉर्डिंग टू द पावर कॉर्ड इंडस्ट्री। हम टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं। अगर आपने कोई भी इंसर्ट मोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम बनाना है, XYZ, लाइक आपने कोई कार की बनानी है, बाइक की बनानी है, पावर कॉर्ड बनाना है, डेटा केबल बनाना है, या उसके अलावा और कोई भी आइटम आपने इंसर्ट मोल्डिंग से रिलेटेड करना है, तो हम उसका टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं आपको। तो ये तो रही सॉल्यूशन की बात। वैसे कंपनी के बारे में एक बता सकते हैं सर? हमारी कंपनी को कोई अराउंड 12 से 13 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो हम इनोवेटिव आइडियाज़ पे वर्क करते हैं। और कहाँ की बेस्ट कंपनी है? हम दिल्ली बेस्ड कंपनी हैं। दिल्ली बेस्ड या ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज रहती हैं। हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं। ऑलरेडी हैवल्स, RR केबल्स, LS केबल जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम कंपनीज़ में जो भी पावर कॉर्ड बनाती हैं स्पेशली, हर किसी कंपनी में ऑलमोस्ट हमारी मशीनें लगी हुई हैं ऑलरेडी। अच्छा, या मतलब हर जगह ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से वो हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो भी वायर या केबल इंडस्ट्री से वो हमसे जुड़े हुए हैं फॉर एनी रीज़न। लाइक उन्होंने कोई मशीन हमसे लिया है, उन्होंने हमसे कोई प्रोडक्ट लिया है, दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, राइट। अगर सामान्य शब्दों में समझे, ये हमारा पहले तैयार होगा राइट मशीन्स में। अब इसके ऊपर जो ये कवरिंग का काम है, ये आप इस मशीन से कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ ए कॉर्ड। और कॉर्ड कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो विदाउट ए कॉर्ड तो चलता नहीं है आजकल। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चलाने के लिए यू नीड अ कॉर्ड। अच्छा। तो इस कॉर्ड के लिए सबसे पहले आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलते हैं। अच्छा। जैसे कि वायर है, इसमें देयर इज़ ए रॉ मटेरियल वायर, PVC, PP, देयर इज़ ए मोल्डिंग मटेरियल जो आते हैं आपके। उसके बाद यू नीड अ पिन। अच्छा। पिन इंडिया के अंदर ऑलरेडी गुजरात में, जामनगर में काफ़ी जगह अवेलेबल है। अच्छा। तो आपको ईजिली मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो इसको प्रोसेसिंग के लिए मशीनें चाहिए फॉर द टर्न की सॉल्यूशंस, वो हम आपको अपनी कंपनी से दे देते हैं। अच्छा। और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो यू नीड अ प्रॉफिट मार्जिन। तो इसमें कोई 10 से 15% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन होता है। अच्छा, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बार मशीन्स के बारे में समझते हैं, फंक्शनलिटी के बारे में समझते हैं। मशीन्स के बारे में बताइए सर। ये 45 टन की हमारी वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसका रोटेटिंग स्क्रू बैरल ऊपर से आपका है, वर्टिकल इंजेक्शन है और वर्टिकली क्लैंपिंग है। अच्छा। इसमें हमने जो अभी प्रेजेंट में जो डाई लगाया हुआ है, दिस इज़ अ मोल्ड। हम मोल्ड भी बनाते हैं। अच्छा। वी आर मेकिंग द मोल्ड एज वेल एज द मशीन। हम दोनों प्रोसेस अपने यहीं पे बनाते हैं। फर्स्ट इसमें जो हमने डाई बनाई है अभी, आज से पहले ये डाई सिर्फ 4 और 6 कैविटी चलती थी। तो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो 8 कैविटी की डाई है वो डेवलप करी है। अच्छा। तो इस मशीन का स्पेशल पर्पस यही है बनाने का कि जो 2 मशीनों पे हम वर्क करते हैं वो एक सिंगल मशीन में वर्क आ जाता है। अच्छा, तो इसकी प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपने ये 8 केवीटी की मोल्डिंग बनाई है। लाइक आप 4 कैविटी का टूल चलाते हैं तो यू नीड 2 मशीन्स। उस 2 मशीनों के लिए यू नीड डबल स्पेस, डबल इलेक्ट्रिसिटी, लेबर ऑलमोस्ट यू नीड सेम, बिकॉज इसमें भी 2 बंदे लगते हैं फॉर वर्किंग, और 2 मशीनों में भी 2 आदमी लगते हैं। अच्छा। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग कि आप पर कैविटी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। लाइक आप टेकिंग ए एग्जांपल, अगर इसमें पर कैविटी का ₹1 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो उसका वो 50% आ गया आपका, लाइक वो 50 पैसे पे आ गया। अच्छा। तो अगर एक मशीन से आप एक महीने में या पर डे में 1000 रुपीज़ बचाते हैं तो इस मशीन पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अच्छा। तो एक ही मशीन पे आप एक ही इन्वेस्टमेंट में आप इसमें कम से कम 2000 रुपये पर डे का सेव कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेसिकली फंडा ऑफ दिस मशीन। अच्छा। और बेसिकली ये जो यूज़ करते हैं ये आपके इन हाउस डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? डिज़ाइनिंग, ये हमारा पेटेंटेड मशीन है।
ये हमने खुद डिज़ाइन किया है इसको। हमें इसको पेटेंट लेने में भी टेकन लाइक 3 to 4 years। हमें इसका पेटेंट हमारे पास, इसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। डिज़ाइन एंड मोल्ड को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो हमारे पास इसका प्रॉपर पेटेंट है। इंडिया में, इंडिया के बाहर आपको इस टाइप का और कोई मशीन अवेलेबल नहीं होगा फॉर स्पेशल काइंड ऑफ मोल्डिंग फॉर हाई बल्क प्रोडक्शन। और मोस्टली जो आपने यूज़ किया है बनाने के लिए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है सर? इसमें जनरली जो मोल्डिंग के लिए यूज़ होता है हमारा, वो पीवीसी मटेरियल फॉर द आउटर मोल्डिंग, और जब इनर करते हैं उसके लिए हमारा पीपी मोल्डिंग यूज़ होता है, दैट इज़ पीपी मटेरियल, जो इंडस्ट्रियल एरिया में या लोकली आपको ईजिली अवेलेबल है। कहीं पे भी जो ग्रैनुअल्स का काम करते हैं उनके पास में आपको ईजिली पीवीसी, पीपी, एलडी ये टाइप के मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा। जैसे इसके फंक्शनैलिटी के बारे में समझते हैं, आप इधर आ जाइए। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, जो दाने हैं, ये कैसे जाएंगे ऊपर सर? ऊपर में दिस इज बेसिकली इसके ऊपर हॉपर लगा होता है, दैट इज हियर। इस हॉपर के अंदर आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल्स आ जाता है। आप इसमें रॉ मटेरियल्स आपने लाइक पीवीसी डाल दिया है। सक्शन कहाँ से करेंगे? सक्शन ऑटोमेटिकली, दिस इज अ वर्टिकल इंजेक्शन बेसिकली। तो जितना भी इंसर्ट मोल्डिंग होता है वो आपका वर्टिकल होता है। वर्टिकल में क्या है कि ग्रेविटिकली फोर्स होता है आपका अप टू डाउन। तो वर्टिकल जो आपका हॉपर है उससे मटेरियल आएगा स्क्रू के अंदर, स्क्रू बैरल के अंदर। स्क्रू बैरल में जो है हीटर्स लगे होते हैं, उस हीटर्स के थ्रू वो मेल्ट होता है, और देयर इज ए रोटेटिंग स्क्रू जो उसको मिक्स करता है। ये स्क्रू है हमारा जिस पे हीटर्स लगे हुए हैं, दैट इज़ द स्क्रू बैरल। इसमें हीटर्स लगे होते हैं। ये क्या करता है, ये ग्रैनुअल जो इसके अंदर आता है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, ताकि हम उसको इंजेक्ट कर सकें। ऊपर इंजेक्टर लगा होता है, तो इंजेक्टर क्या करता है कि इंजेक्टर इंजेक्शन करता है। देयर इज़ अ प्रोसेस लाइक इंजेक्शन, लाइक हम नॉर्मल एक सिरिंज होता है, देयर इज़ अ देयर इज़ अ ट्यूब एंड यू वांट टू पुश फ्रॉम द ट्यूब, तो वो नॉर्मल इंजेक्शन जैसे वर्क करता है, सेम ही मशीन में इंजेक्शन वर्क करता है, ओनली द सेम फंडा। हाँ जी। तो इंजेक्शन क्या करता है, जब मटेरियल आपका मेल्ट हो जाएगा उसको सर्टेन एक प्रेशर पे डाई के अंदर इंजेक्ट कर देगा, दैट इज़ बेसिकली यूज। एंड ये मशीन बहुत ही सेफ है फॉर ऑल द ऑपरेशंस फॉर द लेबर। और ये जो आपने लगाया, सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए, राइट। ये सेफ्टी सेंसर्स इसको बोलते हैं। लाइक हमारी कोई भी लेबर है जो इस पे वर्क करती है, उसकी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखी जाती है हमारी तरफ से। पहले जब तक हम ये दोनों बटन पुश नहीं करेंगे तब तक ये इंजेक्शन नहीं होगा। अच्छा, राइट। तो दोनों जो हैंड्स हैं किसी भी ऑपरेटर के, वो यहीं पे आपके सेव हो जाते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। इफ़ इन केस कोई थर्ड पर्सन, लाइक मैं मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ और कोई थर्ड पर्सन नियर बाई द मशीन वो है, तो अगर उसका हाथ यहाँ पे आता है तो सडनली मशीन स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, दिस इज स्टॉप। ये आप हाथ हटाना है? हाँ, अब वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगा, अब वर्क नहीं करेगी। अच्छा। और अगर तो हाथ, या राइट, है। सेफ्टी पॉइंट है ये, बोथ साइड में लगा हुआ है। दोनों साइड में सेफ्टी सेंसर्स है। तो कोई भी जो मैन पावर है यहाँ पे वर्क कर रही है, किसी भी रीजन से उसका हाथ आ जाता है तो वो सेफ्टी पर्पस से मोड ओपन हो जाएगा। इस लिमिट के आगे कुछ भी गया तो ये बंद हो जाएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि क्या ना कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जो लाइफ है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी की इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कोई भी सेफ्टी का, कोई भी मशीन से बनाने से पहले ये ख्याल रखा जाता है कि सेफ्टी सबसे पहला जरूरी है। सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंडरी है कि आपने उसके ऊपर वर्क क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा सेफ्टी का है। जैसे इसमें आपने ये मोटर लगाया, कितने पावर की होगी सर ये 10 HP का मोटर है इसके अंदर में। अच्छा। और हाइड्रोलिक्स वॉल्व्स लगे होते हैं, हाइड्रोलिक्स आपका मोटर्स लगे होते हैं। जो प्रॉपर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ दिस मशीन इज बेसिकली हाइड्रोलिक। अच्छा। जो हाइड्रोलिक से आपका प्रेशर बनता है, उसी हाइड्रोलिक से पूरी मशीन ऑपरेट होती है। अच्छा। वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सबसे बेस्ट प्रेशर माना जाता है, दैट इज़ हाइड्रोलिक। ये 45 टन की मशीन है। ये 220 ग्राम का मटेरियल इंजेक्ट कर सकती है विद अ वन टाइम इन पीवीसी। अच्छा। पीवीसी मटेरियल। तो ये इसकी कैपेसिटी है। आप 200 ग्राम तक का कोई भी आइटम जो इस मशीन पे क्लैंप हो जाए वो आइटम बना सकते हैं। और ये मोल्ड भी हम, जो इसमें मोल्ड लगा हुआ है दैट इज़ डाई, ये मोल्ड भी हम इनहाउस से डिज़ाइन करके इनहाउस ही बनाते हैं। अच्छा। तो सर यहाँ पर जैसे ये मोल्ड्स की बात करें, जैसे अलग अलग मोल्ड्स है, तो वो आप जैसे अगर कोई परचेज कर रहा है उस टाइम आप कितने मोल्ड देते हो या किस टाइप के मोल्ड? नहीं, मशीन इज़ सेपरेट। अच्छा। लाइक दिस मशीन इज़ यूज फॉर द कॉमनली,
एंड द मोल्ड इज़ Molds and अलग होते डिफरेंट हैं। लाइक मशीन में आप कोई भी 200 ग्राम तक का प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन जो मोल्ड है वो टेलर मेड प्रोडक्ट है। लाइक अगर आपकी शर्ट का साइज़ डिफरेंट है, मेरी शर्ट का साइज़ डिफरेंट है, requirement पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अच्छा। तो इट्स अ टेलर मेड प्रोडक्ट। अच्छा। जैसा आपको पीस डिज़ाइन होगा वैसा उसका मोल्ड डिज़ाइन हो जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सिमिलर। अच्छा, तो ये है कि जिनको लेना है और जो इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाह रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप मोल्ड डिज़ाइन कर देंगे, राइट राइट। अच्छा। जिसको भी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है फॉर रिलेटेड टू इंसर्ट मोल्डिंग, लाइक मैं आपको अपने घर का या किसी भी घर का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे हमारे घर में नाइफ़ यूज़ होता है, तो नाइफ़ के ऊपर देयर इज़ अ मेटल पार्ट एंड देयर इज़ अ प्लास्टिक पार्ट, तो वो भी इंसर्ट मोल्डिंग है। अच्छा। सीज़र हम घर में जनरली यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ मेटल पार्ट और बैक साइड देयर इज़ अ प्लास्टिक पार्ट, वो भी इंसर्ट मोल्डिंग है। ऑल दीज काइंड ऑफ आइटम्स मेड ऑन दिस मशीन। कोई अगर स्टार्टअप करना चाह रहा है राइट राइट। तो उनको क्या लगता है भाई कितना बड़ा मार्केट है, और क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रॉनिक पे सामान पे डिपेंड है, तो एक समझा सकते हैं कि जो अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं हाँ बिल्कुल, किसी भी पर्सन को अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ स्टार्टअप के लिए रेडी है और ही वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, तो वो स्टार्टअप के लिए एक छोटे स्केल से काम स्टार्ट कर सकता है। लाइक इसका जो सबसे छोटा मशीन आता है दैट विल कॉस्ट अराउंड 3.8 लाख रुपीज़। अच्छा, इससे छोटा मशीन भी आता अच्छा, है। ये दिस इज 220 ग्राम, सो वी हैव मशीन फ्रॉम 50 ग्राम टू 300 ग्राम्स। तो आप 50 ग्राम से लेके और 300 ग्राम तक की मशीन हमसे परचेज कर सकते हैं। तो 50 ग्राम की मशीन की कॉस्ट भी कम होगी, उसमें नंबर ऑफ कैविटीज़ भी कम होंगी, तो छोटे आइटम जितने आप initial उसमें level बना पे वो वो start बना कर सकते हैं। जैसे डेटा केबल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आजकल का जो यूथ है वो एक टाइम का खाना छोड़ सकता है लेकिन फ़ोन मोबाइल नहीं छोड़ सकता, दैट इज़ अ कंडीशन। हाँ जी। जो लोकल डेज में है तो दैट इज़ अ कंडीशन कि आप घर से भी निकलेंगे तो मोबाइल तो चाहिए ही। तो उसके अंदर क्या है ना कि यू नीड अ डेटा केबल। जो डेटा केबल है आपका, डेटा केबल की मोल्डिंग भी छोटी मशीन पे पॉसिबल है। अच्छा। तो इंडिया के अंदर क्या है कि बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, यहाँ पे तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन छोटी सिटीज़ में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अभी तक नहीं है, स्टार्ट नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे लोग इजीली इनको स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लोकल मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक कोई मोबाइल शॉप है या कोई भी इंडस्ट्री है, कोई मार्केट है, वहाँ पे इजीली आप डाटा केबल सेल कर सकते हैं। तो ये है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और हर चीज़ डिपेंड करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिक आइटम्स पे, तो वहाँ पर आपको ये कवर करने के लिए ज़रूरत है ही। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कूलर है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपका गीज़र है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो हर जगह आपको कॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए। कॉर्ड के बिना अगर मोबाइल भी है तो यू नीड ए केबल फॉर द चार्जिंग, यू नीड ए सेपरेट अडेप्टर फॉर द चार्जिंग। तो आजकल तो हर किसी चीज़ में आपको कोड की रिक्वायरमेंट है। और सर अगर बात करें इसके सर्विस एंड इंस्टॉलेशन की, तो वो क्या रहता है सर? हम यहाँ पे जहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे मशीनें जाती हैं, हमारी सेल होती हैं, कोई लेता है तो हम वहाँ पे अपना इंजीनियर भेजते हैं। द ओनली थिंग कि एकोमोडेशन चार्जेस जो है वो कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। वो छोटे से नॉमिनल जहाँ जिस जगह मशीन जाती है वहाँ के चार्जेस होते हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारी फ्री इंस्टॉलेशन होती है, ओनली यू नीड टू पे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन का दिल्ली एनसीआर में कोई चार्ज, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली एनसीआर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो ऑफर हो गया। या ऑफर है, ये हमारी तरफ से 100% ऑफर है कि इंस्टॉलेशन का दिल्ली ऑफ एनसीआर में कोई चार्जेस नहीं है। आउट ऑफ दिल्ली भी इंस्टॉलेशन का कोई चार्जेस नहीं है। ओनली द इंजीनियर वांट टू विजिट योर फैक्ट्री, तो आपको उसका एकोमोडेशन चार्जेस है, ट्रैवल का है, खाने पीने का है, दैट काइंड ऑफ चार्जेस यू हैव टू ओनली पे। अच्छा। और 1 ईयर का मशीन का वारंटी है। कोई भी पार्ट इसमें एक्सेप्ट वेयर एंड टेयर पार्ट, कोई भी पार्ट आपका ख़राब होता है तो 1 ईयर तक वो वारंटी में। तो आपको इजीली सर्विस हर जगह अवेलेबल है। मेरी ऑलरेडी मशीनें चल रही हैं फ्रॉम, आप लगाएं दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, उसके बाद आपका बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पुणे में, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, सब जगह ऑल ओवर इंडिया, हर किसी स्टेट में, हैदराबाद, कलकत्ता, आपको हर जगह मशीनें मिल जाएंगी मेरी। कोई शायद ही स्टेट ऐसा होगा जहाँ पे हमारी मशीन नहीं चल रही होगी। और सर बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग क्या पड़ जाता है? कॉस्टिंग बेसिकली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट।
लाइक आपने 50 ग्राम का कोई पीस बनाना है या 10 ग्राम का कोई पीस बनाना है तो यू विल गो फॉर द स्मॉल मशीन। तो उस मशीन का प्राइस हम आपको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको उसको मेल कर देंगे या आपको उन्हें फ़ोन कॉल आपको बता देंगे। जनरली जो मशीन के प्राइस स्टार्ट होते हैं दैट इज़ फ्रॉम 3.8 लाख रुपीज़, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी बात करें, इस मशीन की कॉस्ट है आपकी 9.5 एंड द टूल कॉस्ट इज़ सेपरेट फ्रॉम दिस कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि टूल कॉस्ट अलग है, वो डिपेंड करता है कि आपका आइटम क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, उस टूल की कॉस्ट क्या है। अच्छा, दैट इज वो डिपेंड करता है, मोल्ड पे भी डिपेंड करता है, वो भी करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, उसका साइज़ और शेप क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। और हम जो इस टूल्स में मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल D2 यूज़ करते हैं SKD 11, तो वो इंडिया में वर्टिकल मशीन्स में कोई टूल में यूज़ नहीं करता। अच्छा। दैट इज़ वेरी हार्डेस्ट मटेरियल दो यूजिंग इनटू द मोल्ड मेकिंग। अच्छा, या चलो, तो ये रहा वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। यहाँ पर आप कुछ भी मोल्ड यहाँ पर कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो, और काफ़ी सारे यहाँ पर जैसा सर ने बताया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आप अपने इंडस्ट्री में नया सेटअप लगाना चाहते हो वहाँ भी आप लगा सकते हो। और कॉन्टैक्ट्स कैसे कर सकते हैं सर आपसे? हमारी वेबसाइट है, पर्सनली हम इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड हैं, हम ट्रेड इंडिया पे रजिस्टर्ड हैं। हमारा दिल्ली के अंदर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में वी हैव द ऑफिस, वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हमारा कुंडली के अंदर भी प्लांट है, वी हैव 2 प्लांट्स इन राजस्थान ऑल्सो। कार्ड शो कर सकते हैं सर? हाँ, मैं कार्ड शो कर देता हूँ आपको। वी हैव, हम दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो आप गूगल पे अगर टेक्नो मशीन्स इंडिया भी लिखेंगे तो आपको ईजिली हमारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे कहीं पे भी, तो आपको कांटेक्ट करने में बड़ा ही ईजी होगा, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये रहा वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अगर आप इस टाइप के मशीनरीज़ में इंटरेस्टेड हो या स्टार्टअप करना चाहते हो, अपने फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में नया सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी यूजेज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मशीन से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा भी हम कुछ मशीन्स देते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक सम केबल्स, तो हम केबल लाइन की मशीन्स भी देते हैं। आप एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में जो केबल्स लाइन की मशीन है वो भी हमारे पास होती हैं। रेस्ट ऑफ दिस पार्ट वी ऑल्सो गिविंग द अप्लायंसेस मशीन ऑल्सो। लाइक आपका जूसर मिक्सर घर में यूज़ होता है, तो उसकी जो मोटर्स होती हैं उसको बनाने की भी ऑटोमेटिक मशीन्स हम देते हैं। तो काफ़ी सारे रेंज आपको मिल जाएगा। एक बार आप कंपनी से कांटेक्ट करोगे और डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करोगे तो और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हो। और एट लास्ट में सर आप अपने कंपनी के बारे में एंड प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मेरी कंपनी में बेसिकली वी फोकस ऑन दैट सर्विस इंडस्ट्री। क्या ना, मशीन बनाने वाले और बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री इन दैट कि आपको मशीन लेने के बाद में उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज़ अ बेसिकली जो हमने 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, जिस पे हमने बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया हुआ है। तो जो सर्विस पार्ट है वो सबसे मेन है। कोई भी अगर आप मशीन लगाते हैं और आपकी मशीन में XYZ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, कि मशीन इज़ मैकेनिकल पार्ट, तो मैकेनिकल पार्ट में कब प्रॉब्लम आ जाए तो यू डोंट नो, तो आपको उसका सर्विस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम पे सर्विस मिलेगी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन लॉस और सर्विस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, तो हम लोकल है, हम एक स्क्रू से लेके पूरी मशीन यहीं पे डेवलप कर रहे हैं। तो आपको किसी भी पार्ट के लिए वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ईच एंड एवरी पार्ट लोकली अवेलेबल कराएं। चलिए, तो आपको किसी और के पास में जाने के लिए सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर।